जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं मां भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी साधना बताने जा रहा हूं, एक ऐसी मंत्र साधना बता रहा हूं। अगर आपने ये कर लिया, इस प्रयोग को कर लिया, तो आपके जीवन से जितने भी दुख हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, वह सब समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ये सभी प्रयोग जो मैं बता रहा हूं आपको, चाहे वो मंत्र हो, यंत्र हो या तंत्र हो या साधनाएं हो, ये सब आजमाई हुई है। इसलिए इन प्रयोगों को आप अपने अनुरूप कीजिए। जिस समस्या से आप पीड़ित हैं, उस समस्या के लिए जो भी मंत्र, यंत्र और तंत्र बताए जा रहे हैं, जो भी साधनाएं बताई जा रही है, आप उनको जरूर कीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, स्किप न करें, पूरा देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने के लिए मैं इसलिए जोर देता हूं ताकि हमारे वीडियो में जो प्रयोग मैं बताता हूं वो आम लोगों तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे और उसके माध्यम आप बने। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सर्व दुख नाशक मंत्र प्रयोग की। ये मंत्र अपने आप में बहुत ही बेहतरीन मंत्र है और इस मंत्र को जैसा मैं बताता हूं वैसा यदि आपने कर लिया, इसको सिद्ध कर लिया, तो मैं दावे से कहता हूं निश्चित रूप से आपके जीवन से तमाम सारे दुख दूर हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी, तकलीफें दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में खुशियों की बहारें आने लग जाएगी। दोस्तों होता क्या है, हर व्यक्ति के जीवन में सुख भी है और दुख भी है, दोनों है। दुख ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है क्योंकि जब आदमी दुखी होता है ना, उस तकलीफों में होता है, और फिर जब उसको सुख मिलता है तो सही मायने में वह उस सुख का अर्थ समझता है कि वास्तव में सुख क्या होता है। अरे कोई व्यक्ति अगर बचपन से ही ऐसे घर में जन्म ले लिया, ऐसे घराने में जन्म ले लिया जो अरबपति है, करोड़पति है, उसके लिए सुख सुविधाओं के कोई मायने नहीं है। वो उन सुख सुविधाओं को हल्के रूप में लेता है, उनके महत्व को नहीं समझता। लेकिन जिसने दुख भोग लिया, चाहे थोड़ा ही भोगा हो, और जब उसको सुख प्राप्त होता है ना, तो वो सुख का अर्थ समझता है और उस सुख को वो बड़े आनंद के साथ जीता है, स्वयं के लिए और अपने परिवार के साथ वो जीता है। इसलिए सुख के साथ में दुख भी जरूरी है और दुख के साथ में सुख भी जरूरी है। इन दोनों का संबंध है। बहुत सारी बातें ऐसी है, बहुत सारी चीजें ऐसी जिनका आपस में संबंध होता है और उन दोनों से ही उनकी पूर्ति होती है, उन दोनों से ही उनके महत्व का पता चलता है। धूप के साथ में छाया भी होती है कि नहीं होती है? बरसात के साथ में सर्दी भी होती है, सर्दी के साथ गर्मी भी होती है। अगर एक जैसा ही मौसम रहेगा ना, तो फिर उसमें भी आदमी ऊब जाएगा, बोर हो जाएगा, है ना, उसकी जिंदगी उबाऊ हो जाएगी। अगर सर्दी ही सर्दी रही तो, अगर गर्मी ही गर्मी रही तो
वो परेशान हो जाएगा। इसलिए बदलना जरूरी है। आगे बात, अमृत है तो अमृत के साथ में विष भी बनाया गया है ना। तो ये सारा जोड़ा है, सुख दुख का भी जोड़ा है। और दुख में सब याद करते हैं, ईश्वर भी दुख में याद आता है ना। कहा है ना एक कवि ने, दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरिन करे तो दुख का है कोई। माना कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ तकलीफें होती है, पारिवारिक ग्रह कलेश होते हैं, पारिवारिक तकलीफें होती है। किसी की पत्नी छोड़ करके चली गई, किसी का पति पत्नी को छोड़ करके चला गया, किसी की लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ किसी और लड़के के साथ भाग गई, उसके साथ रहने लग गई, शादी कर ली, है ना। और फिर समाज की बदनामी से माता पिता चिंतित है। किसी का लड़का पढ़ाई में कमजोर है, और अगर उसने पढ़ाई कर भी ली, बुद्धिमान भी है, उसने पढ़ाई भी कर ली, डिग्रियां ले ली, डिप्लोमा ले लिया, तो फिर उसको नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, वो बेरोजगार घूम रहा है। किसी को अपने अफसर का दुख है, कहीं दफ्तर में काम करते हो तो बॉस जो है वो परेशान करता है। किसी के जमीन जायदाद का संकट है, एक भाई ने दूसरे भाई की जमीन छीन ली, है ना, वो संकट है। पड़ोसी का संकट है, पड़ोसी ने जो है आपको तंग करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया, आपका दुश्मन बन गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन इनका समाधान भी है। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। मंजिल आपके सामने है, आपको नजर आ रही है, लेकिन आप उठकर चलने की कोशिश ही नहीं कर रहे, चलना ही नहीं चाहते। आप तो ये सोचते हैं कि ये मंजिल ही मेरे पास आ जाए। थाली परोसी गई है जिसमें तमाम सारे स्वादिष्ट पकवान मौजूद हैं, लेकिन आप हाथ बढ़ाकर और उनको अपने मुंह तक भोजन को ले जाने की कोशिश ही नहीं करते। ये सोचते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वो भोजन का कोर तोड़ करके मिठाई को जो है वो मेरे मुंह में रख दे, बस। यानी आप परजीवी बनते जा रहे हैं, आप दूसरों के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं, आप स्वयं सक्षम नहीं बन पा रहे हैं, और यही आपके दुख का कारण है। मैं आपको सक्षम बनाना चाहता हूं, मैं आपको धैर्यवान बनाना चाहता हूं, मैं आपको लड़ना सिखाना चाहता हूं। दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से, संकटों से आप इनसे लड़िए। मैं आपको इन परेशानियों से बगावत करना सिखा रहा हूं। हाँ, मैं आपको बगावत सिखा रहा हूं, बिल्कुल सिखा रहा हूं। आपको इनसे बगावत करनी चाहिए, आपको स्वयं से बगावत करनी चाहिए, आपकी स्वयं की जिंदगी से बगावत करनी चाहिए। आपके अंदर जो आलस भरे हुए हैं, उन आलस से आपको बगावत करनी चाहिए, और आपको उन आलस को त्याग कर, लेजीनेस को खत्म करके, और आपको पॉजिटिव एनर्जी अपने शरीर में भरनी चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी जब तक आपके अंदर नहीं होगी, जब तक सकारात्मक ऊर्जा आपके दिल दिमाग में नहीं होगी, तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मैं यही कर रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि मैं आपको डांट रहा हूं, तो समझ लीजिए मैं आपको डांट रहा हूं। इसलिए डांट रहा हूं क्योंकि आप मेरे अपने हैं। इस देश के तमाम सारे 140 करोड़ लोग और दुनिया के 6 अरब लोग वो मेरे अपने हैं। उनको सबको मैं अपना परिवार मानता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपको जगा रहा हूं। आप जो गहरी नींद में सोए हुए हैं, उस गहरी नींद से मैं आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूं। तो उठ जाइए और इन प्रयोगों को कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उन समस्याओं के लिए मैंने सैकड़ों प्रयोग डाल रखे हैं। आप उन प्रयोगों को कीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत है तो मैं हूं ना आपके साथ। अरे मैं हूं आपके साथ। आप मुझसे बात कीजिए,
आपको वीडियो के लास्ट में मैं फोन नंबर देता हूं, जो व्हाट्सएप नंबर भी हैं, आप उन पर मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए, आपकी समस्याओं के बारे में मुझसे बात कीजिए, मैं उनके समाधान बताऊंगा। आपको समाधान आपको ही करना है, मुझे नहीं करना। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत खास मंत्र और प्रयोग बता रहा हूं, और अगर आपने ये कर लिया, ये प्रयोग कर लिया, तो आपकी जिंदगी से तमाम सारी परेशानियां, सारे दुख समाप्त होते चले जाएंगे। दोस्तों, इस प्रयोग का नाम है सर्व दुख नाशक प्रयोग। इस प्रयोग से तमाम तरह के जितने भी दुख हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। मेरे कई कई साधकों ने इस प्रयोग को किया है और वो आज सुखी जीवन जी रहे हैं। तो इस प्रयोग को कैसे करना है आपको, वो मैं आपको अब बताता हूं। इस प्रयोग को आप किसी भी रविवार के दिन शुरू कर सकते हैं। कोई भी रविवार, कोई भी समय आप ले सकते हैं। सुबह का समय ले सकते हैं, रात्रि के 9 बजे का समय ले सकते हैं, लेकिन पहले दिन आप जो समय लेंगे उसी समय पर आपको रोजाना ये मंत्र जप करना है। आपके पास में काम रूप मणि होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित। मैं एक बात बता दूं, ये महंगी आती है। काम रूप मणि प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास में विद्युत माला होनी चाहिए, वो विद्युत माला भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। आप जो है ये दोनों सामग्री प्राप्त कर लें। आपके पास सफेद आसन होना चाहिए, सफेद आसन पर आपको बैठना है। आपके पास भोज पत्र होना चाहिए और उस भोज पत्र पर आपको ये जो यंत्र है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस यंत्र को आपको बनाना है। केसर की स्याही से बनाना है। केसर में गंगा जल मिला करके और उसकी स्याही बना लें, उसमें केसर डाल के। ज्यादा गाढ़ी भी ना बने, ज्यादा ढीली भी ना बने। अनार की कलम होना चाहिए, जो आप किसी भी अनार के पेड़ से टहनी तोड़कर और उसकी कलम बना लें, है ना। ये चीजें, ये वस्तुएं आपके पास होना चाहिए। आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। समझ में आ गई बात। अवधि आप तय कर लें कि कितने दिन में आप ये जो मंत्र मैं बताऊंगा, इस मंत्र की आपको माला करनी है। 1.25 लाख मंत्र जप करने हैं, 1,25,000। आप डिवाइड कर लें, कितने दिन में करना चाहते हैं उतनी माला आपको रोजाना करनी है। प्रथम दिन जो माला करनी है, मान लो आप 51 माला करते हैं, तो फिर आपको रोजाना 51 माला ही करनी है, न कम करनी है न ज्यादा करनी है। तो मैं तो ये कहता हूं कि 51 माला आप रोजाना करें तो 1 महीने में आपके 1.25 लाख मंत्र जप हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, किसी भी रविवार को आप जो भी समय चुनते हैं उस समय पर आप सफेद आसन बिछा दें, सामने बाजोट रखें, पूर्व दिशा की ओर मुंह रखें। आपके पास में भोजपत्र होना चाहिए। उस भोजपत्र आपको, जो मैंने यंत्र बताया, उस यंत्र को आप उस भोजपत्र पर अनार की कलम से, केसर की स्याही से लिख लें, उसको बाजोट पर रख दें। बाजोट पर रखने के बाद में, बाजोट पर सफेद वस्त्र बिछाना है। बाजोट पर रखने के बाद में उस भोजपत्र पर आपको काम रूप मणि को स्थापित करना है और आपको अगरबत्ती जलाना है। 2 अगरबत्ती जला दे। आपको घी का दीपक जलाना है। गाय का शुद्ध देशी घी होना चाहिए, बाजार का घी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस मंत्र प्रयोग में आपको किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा घेरा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी देवी देवता का चित्र रखने की जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में। ये सब करने के बाद में आपको उस काम रूप मणि की पूजा करनी है और भोजपत्र पर जो यंत्र है उसकी भी साथ में पूजा करनी है। आप इन दोनों को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और घी का दीपक और अगरबत्ती जला लें। इसके बाद आपके पास जो विद्युत माला है, आपको उसकी भी इसी तरह से पंचोपचार पूजा करनी है।
पूजा करने के बाद में आपको सबसे पहले अपने गुरु मंत्र की एक माला करनी है। आप अपने गुरु जी का फोटो अपने सामने बाजोट पर रख सकते हैं और वह रखना भी चाहिए। ठीक है, तो गुरु पूजन भी आपको करना है, सामान्य पूजन जैसा कि मैं बताता हूं। उसके बाद आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें, या फिर आपने जिसको भी अपना गुरु बनाया है उनके दिए हुए गुरु मंत्र की एक माला करें। यह आपको रोजाना करना है। इसके बाद विद्युत माला से आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूं इस मंत्र की माला करनी। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ह्रम स नमः। ओम ह्रीम ह्रम स नमः। ये बहुत छोटा मंत्र है और इस मंत्र की आप 51 माला रोजाना कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको इस मंत्र के 1.25 लाख जप करने हैं। और जब मंत्र पूरा हो जाए, जब 1.25 लाख मंत्र जब पूरे हो जाएं, तो आपको वो जो कामरूप मणि है उस कामरूप मणि को उस भोजपत्र में लपेट करके और चांदी के ताबीज में भर लें। उसके आकार का चांदी का ताबीज बनवा लें और उसमें उसको भर लें, दोनों को ही भर करके उसको आप अपने गले में पहन लें। अगर गले में नहीं पहन सकते तो उस ताबीज को आप लाल कपड़े में लपेट कर और आप अपनी संदूक में रख दें या आप अपनी तिजोरी में रख दें। जहां आप पैसा रखते हैं वहां पर रख दें। आपको रोजाना फिर कोई मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है, यानी आपकी ये साधना संपूर्ण हो गई। और ये साधना संपूर्ण होने के बाद में फिर देखिएगा आप धीरे धीरे आपके जो दुर्दिन है वो जो है अच्छे दिनों में बदलते चले जाएंगे। आपका जो दुर्भाग्य है वो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लग जाएगा। आपके घर में वो तमाम सारी सुख सुविधाएं हो जाएगी जिसकी आपको जरूरत है। आपके घर में वो तमाम सारे सुख आ जाएंगे जो आप चाहते हैं। आप अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को और स्वयं को, अपने माता पिता को आप सुखी जीवन प्रदान कर सकते हैं। इस साधना के बल पर करना तो पड़ेगा, बिना किए तो कुछ होता नहीं है। दोस्तों, मैंने बहुत जबरदस्त प्रयोग आपको बताया है। इस प्रयोग को आपको करना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है, करना न करना तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अरे मैंने तो कह दिया आपको करना चाहिए, लेकिन आप करेंगे तभी तो ये कार्य होगा, तभी तो ये साधना संपूर्ण होगी। कीजिए इन प्रयोगों को और अपने तमाम सारे तकलीफों से अपने जीवन को निष्कंटक बना लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई बात पूछनी है, कोई भी समस्या है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं इन पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्राण प्रतिष्ठित सामग्री की आवश्यकता है, आप इन्हीं नंबरों पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप मुझसे मंगवाएं, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आप किसी से भी मंगवा सकते हैं। जहां भी आपका मन करता है, जहां भी आपकी इच्छा करती है, आप मंगवा सकते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहिए नए नए प्रयोग, नई नई साधनाएं, नए नए मंत्र, यंत्र, तंत्र, सब कुछ जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जय गुरुदेव।